हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आपका जो केमिस्ट्री है जो 10th क्लास है आपका उसका पार्ट नंबर थर्ड है। इसमें आपको मेटल्स और मेटल्स के बारे में बताएंगे कि इससे पहले मैंने आपको मेटल्स के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कराई थी, उसके बाद और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो देखिए उस फिजिकल प्रॉपर्टीज से पहले मैं आपको मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताया था, डक्टिलिटी बताई, मेलिबिलिटी बताई थी और मेल्टिंग और आपका मेल्टिंग लस्टर के बारे में बताया था। उसके बाद अगली एक जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में बात करेंगे, आखिर कि किस तरह से जो मेटल्स होती हैं उनको उनकी डेंसिटी क्या होती है। तो ये अगला है डेंसिटी। ये आपकी जो डेंसिटी है वो किसकी है, वो अपने मेटल की डेंसिटी के बारे में हम लोग जानें कि आपकी मेटल की डेंसिटी क्या है। तो मेटल्स पजेस हाई डेंसिटीज, that is metals are heavy substance. Metals are heavy substance. तो देखिए यहाँ उसकी मेटल की अगली प्रॉपर्टी की बात करें, डेंसिटी के बारे में, घनत्व के बारे में। तो देखिए यहाँ बताया गया कि मेटल्स जो आपके मेटल है, मेटल का ज़्यादा हाई डेंसिटीज, यानी मेटल्स तो उनका जो डेंसिटी की होती बहुत ही हाई होती है। जैसी बात करेंगे यानी दैट इज द मेटल्स आर द हैवी सब्सटेंस। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स बहुत ही हैवी सब्सटेंस होते हैं, जिससे आपने देखा होगा कि जैसे आयरन की बात करेंगे, आयरन है, पारा है और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी मेटल होती हैं। तो ये भारी होती हैं, कैसी होती है, बहुत ही हैवी होती हैं। इस वजह से इनकी डेंसिटी क्या होती है, वो बहुत हाई होती है। क्योंकि आपको माना है कि डेंसिटी यानी किसी का अगर मोलर मास बढ़ता है, मास बढ़ेगा, मास जितना ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी उतनी अधिक होगी। एक फॉर्मूला होता है D=m/v, यानी किसी का अगर मास बढ़ेगा तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, लेकिन आयतन बढ़ने पर उसकी डेंसिटी क्या होगी, घट जाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि मेटल्स है, मेटल की डेंसिटी कैसी होती है, मेटल्स की डेंसिटी बहुत ही हाई होती है, इस वजह से वो बहुत ही हैवी होती है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शन के बारे में बात करेंगे और बहुत से एक्सेप्शन हैं। जैसी बात करेंगे आपका सोडियम एंड पोटेशियम आर, सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम आर हैव लो डेंसिटीज, लो डेंसिटीज, हैव लो डेंसिटीज, यानी जो सोडियम पोटेशियम वो आपकी लो डेंसिटीज रखते हैं। सो दे आर द वेरी लाइट मेटल्स, सो दे आर वेरी लाइट मेटल्स। देखिए अगला ये बताया गया कि जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं वो आपकी उनकी डेंसिटी कैसी होती है, उनकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो बहुत ही लाइट होता है। तो इस वजह से आपका सोडियम और जो पोटेशियम है वो आपके क्या होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं। और वैसे ही बात करेंगे जो आपका सोडियम पोटेशियम की बात करें वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। इस वजह से क्या उनकी डेंसिटी होती है, उनकी डेंसिटी बहुत कम पाई जाती है, इस वजह से इनको बहुत ही लाइट मेटल्स कहा जाता है। चलिए अगली प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, नंबर 7, ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस की बात करेंगे, भंगुरता की बात करेंगे, आखिर भंगुरता मेटल में पाई जाएगी या नहीं, ब्रिटलनेस पाई जाएगी या नहीं। तो मेटल्स आर द हार्ड, मेटल्स आर हार्ड, यानी मेटल्स क्या होती हैं, मेटल्स बहुत ही हार्ड होती हैं, बट नॉट ब्रिटल, बट नॉट ब्रिटल।
बट नॉट ब्रिटेबल, लेकिन वो आपके ब्रिटेबल नहीं होती या मुर्दा नहीं पाई जाती है। दैट इज दे कैन नॉट, दैट इज दे कैन नॉट, दैट इज दे कैन नॉट break into the pieces, break into the pieces, यानी उनको पीसेस में आपको ब्रेक नहीं किया जा सकता है। when hammered, when hammered, जब उनको हैमर्ड किया जाता है तो देखिए अगली प्रॉपर्टी की बात करेंगे आपका ब्रिटलनेस के बारे में, अंगुरता के बारे में। क्या आपको बताना है कि जो आपकी मेटल होती है उनमें आपका ब्रिटलनेस होती है या नहीं। तो देखिए यहाँ बताइए मेटल्स आर द हार्ड, मेटल्स आपको मालूम है कि मेटल बहुत ही हार्ड होती है बट नॉट ब्रिटल, लेकिन वो आपका ब्रिटल नहीं होती, उनमें अंगुरता नहीं पाई जाती। दैट इज दे कैन नॉट ब्रेक इनटू द पीसेस विद द हैमर, यानी जब उनको आप किसी से आघात कर दें तो उनके क्या होते हैं, उनके पीसेस नहीं होते हैं, ये सिर्फ पीसेस नहीं बनते हैं। जैसे आप बात करें जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है, जब आप किसी से उनको हैमर करते हैं, जब किसी से उनको आघात किया जाता है तो क्या होते हैं, उनके पीसेस बनते हैं, नहीं बनते हैं। तो इसी वजह से आपको मेटल में आपका मेटल कैसे होती है, मेटल आपकी ब्रिटलनेस होती है। कैसी होती है, ब्रिटलनेस। फिर भी देखिए कुछ एक्सेप्शन होते हैं, एक्सेप्शन यानी जिंक की बात एक्सेप्शन। देखिए जिंक है, जिंक एक ऐसा है मेटल है जिसमें जैसे ही आप उसको हैमर करेंगे तो उसके क्या होंगे, उसके पीसेस हो जाते हैं। तो कह सकते हैं कि सिर्फ जिंक में क्या होता है, जिंक आपकी ब्रिटल होती है, लेकिन इसके अलावा जो भी आपकी मेटल है वो आपका ब्रिटलनेस पाई जाती है या उनमें नहीं होती है। चलिए इसके बाद अगली और प्रॉपर्टी की बात करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते थे। हम लोग अगली प्रॉपर्टी की बात करेंगे। अगला है नंबर 8 थर्मल कंडक्टिविटी। यही थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें, मेटल थर्मल कंडक्टिविटी पाई जाती है। मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट, metals are generally good conductor of heat, यानी मेटल से जनरली कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं। The conduction of heat is also called the conduction of heat is also called the conduction of heat is also called thermal conductivity, thermal conductivity। तो देखिए मेटल्स आर द जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी मेटल्स होती हैं वो जनरली है वो अक्सर आपकी जो हीट की गुड कंडक्टर होती हैं। और जब कंडक्शन ऑफ हीट को ही क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी कहा जाता है। यानी जब कोई भी मेटल है, जब कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसमें हीट का कंडक्शन हो रहा है तो कह सकते हैं वो हीट का गुड कंडक्टर होता है। और इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पूरी प्रोसेस को थर्मल कंडक्टिविटी कहा जाता है। सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट, सिल्वर metal is the best
कंडक्टर ऑफ हीट। कह सकते हैं जो सिल्वर मेटल होती है वो आपकी हीट कैसे हो, वो आपका कह सकते हैं बेस्ट कंडक्टर होती है। किसकी? हीट की बेस्ट कंडक्टर होती है। कौन सी मेटल? सिल्वर मेटल होती है। तो देखिए एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में। जैसे यानी कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको आप जैसे कहीं जब उनको हीट करते हैं तो हीट को क्या करते हैं, उसको अगर कंडक्ट कर रही है तो इस प्रकार की जो इस प्रकार के जो सब्सटेंस होते हैं वो आपका हीट वो क्या होंगे, वो आपका हीट के गुड कंडक्टर कहे जाते हैं। यानी कंडक्शन ऑफ हीट उनमें बहुत ही अच्छी तरह से हो सकता है। तो यह बात करेंगे जैसे सिल्वर एक मेटल है जिसमें आपका बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है, क्योंकि जैसे सिल्वर आप जब उसको हीट करते हैं तो उसमें बहुत शीघ्रता से उसमें हीट प्रवाहित हो जाती है, उसमें वो जल्दी से जल्दी गर्म हो जाता है। तो आपकी जो आपकी अभी जो जनरली आप कह सकते हैं जो मेटल सभी हीट की गुड कंडक्टर कही जाती हैं, लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शन भी होते हैं। एक्सेप्शंस एक्सेप्शन है द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट among metals is lead. Poorest conductor of heat among metals is lead. Metals is lead. तो देखिए हमारे अगले एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एमंग द मेटल्स इज द लेड। यानी कह सकते हैं कि जैसे जो आपके सभी मेटल आपको मैंने बताया कि जनरली सभी मेटल क्या होती हैं, हीट की गुड कंडक्टर होती हैं, लेकिन इसमें से क्या होता है जो आपका लेड होता है, लेड भी होता है, जो शीशा होता है वो आपका हीट का गुड कंडक्टर नहीं होता। यानी उसमें बहुत कम मात्रा में जो हीट की बहुत ही कंडक्शन हो सकता है। तो कह सकते हैं कि जो आपका लेड है वो आपका पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है। क्लियर? तो वैसे जनरली आपकी सभी जो मेटल्स होती हैं वो उनमें आपका हीट का कंडक्शन आसानी से हो सकता है। चलिए अगला है, अगली प्रॉपर्टी और है, अगली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नंबर 9। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है? मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Metals are good conductor of electricity. That is, they allow the electricity pass through. The silver is the best conductor of electricity. देखिए जनरली बात करेंगे तो मेटल्स होती हैं वो आपके हीट की वो आपके इलेक्ट्रिसिटी की वो कंडक्टर होती हैं। उसमें सबसे अच्छा जो कंडक्टर है वो सबसे अच्छी मेटल वो होता है क्या होता है? सिल्वर होता है। क्या होता है? सिल्वर होता है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन में आपको बताना चाहूँगा। एक्सेप्शन जैसे आपका मरकरी, लेड एंड बिस्मथ। मरकरी, लेड and bismuth is the poorest conductor of electricity. तो देखिए जनरली बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी मेटल होती हैं जैसे बात करेंगे आपका लेड है, मरकरी और बिस्मथ है, जो आपका में आपका इलेक्ट्रिसिटी है बहुत ही उनको इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ही कम तरीके से कंडक्ट किया जा सकता है। तो आप लोगों ने जाना है कि मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में।
वो बताएंगे आपको अगले वीडियो में आपको नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। ओके।